सब सेट है। हाँ दोस्तों, कल के एक वीडियो के अंदर मैंने एक टर्म यूज़ की थी, ओटीटी क्राइसिस, और उसके बारे में कहा था कि मैं भाई नेक्स्ट डे वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा कि अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। अब इसी बारे में आज का ये पूरा वीडियो है, तो इसे गौर से देखना और समझना। वेल दोस्तों, एज यू नो कि कोविड के बाद हमारे इंडिया के अंदर ओटीटी की भरमार आ गई। क्यों? क्योंकि वही टाइम था जिस टाइम पर लोग ओटीटी की ओर अट्रैक्ट हुए, लोगों ने ओटीटी पे आने वाले कंटेंट को कंज्यूम किया और लगा यहाँ पर कि यार यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर कुछ हो सकता है। इसी तरह दोस्तों कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आए, जिनमें से कुछ बचे, कुछ मर्ज हो गए और कुछ बस धक्का मार के चल रहे हैं। करंटली इंडिया में इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म में जितने कि भाई आजकल के टाइम में लड़कियों के एक्स और नेक्स्ट नहीं होते हैं। पर दोस्तों शॉकिंगली अभी के टाइम में ओटीटी मार्केट एक डिक्लाइनिंग मार्केट है, क्योंकि भाई अब अगर आपको लग रहा है कि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छा खासा पैसा छाप रहा है, तो नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही है। कॉर्पोरेट आया और ओटीटी को बूस्ट करने का काफ़ी कोशिश किया। उस टाइम पर जिन जिन से पैसा बना उन्होंने पैसा बना लिया और वो निकल गए। लेकिन भाई हर ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छा पैसा छाप रहा है, ये गलतफहमी सबको है। देखिए, लीडिंग जो है वो ऑफकोर्स अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है और हॉटस्टार है। जियो हॉटस्टार नहीं है, हॉटस्टार है, क्योंकि उसके पास एक ऑडियंस का बेस बना हुआ है। पर इसके अलावा जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, वो बस धक्के मार के या तो चल रहे हैं या तो वेट कर रहे हैं कि कोई भाई कहीं से भी फंडिंग दे दे तो हमारा काम बन जाए। आपने देखा था एमएक्स पे कैसे एकदम से बीच में बंद हो गया। वो तो अमेजन प्राइम का भला हो कि उन्होंने अपने अंदर उसको मर्ज किया और एक बूस्ट दिया। अदरवाइज एमएक्स प्लेयर ऑलमोस्ट बंद था, ऑलमोस्ट वो डेड था। अब इसके दोस्तों कई सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पायरेसी इंडिया में इतनी होती है जिसकी हद नहीं है। और दोस्तों यार कई बार मुझे लगता भी है कि भाई होगी ना, आपने दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे जनरेट कर दिया है। लीडिंग तो यही है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार आ गया, ZEE5 हो गया, सोनी लिव हो गया, अल्ट्रा पिल आ गया। इसके अलावा रीजनल के अंदर भी कई सारे खिलाड़ी है, आहा हो गया या फिर मनोरमा MX हो गया, लॉयंस गेट प्ले हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है। मतलब नई करते हुए ना तो 20 ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब आप सोचो ना यार कि एक बंदा, एक नॉर्मल इंसान कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेगा। अच्छा होता कि एक पूरा बंडल बन के में मिलता ना, तो वो चीज़ अच्छी रहती। इसके अलावा दोस्तों आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर ओटीटी पे कंटेंट भी ना वो वाली दमदार नहीं आ रहा है, जो कि भाई कोविड के टाइम में हमें देखने को मिला। इसका दोस्तों मेन कारण ये है कि जो ओटीटी पे कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे थे वो कंटेंट कोविड से पहले का था, और उस टाइम पर ओटीटी पर कोई इतना पैसा फूकता नहीं था। तो छोटे छोटे कलाकार यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे, छोटे छोटे राइटर में देखने को मिलते थे जिनकी कहानियां दिल से लिखी होती थी। अब दिक्कत ये हुई है कि जैसे ओटीटी बूम हुआ तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इसके अंदर घुस गए, बड़े बड़े एक्टर यहाँ पर घुस गए, और जहाँ भाई साहब ये चीज़ें होती है ना, तो वहाँ भले ही बजट को इंक्रीज करते हैं लेकिन क्वालिटी डिक्रीज ही होती है। और यही डिक्रीज चीज़ें हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली है। मतलब मैं अब किसी शो के लिए इतना एक्साइटेड होता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई मालूम पड़ जाता है कि शो डूबने वाला है। और आज अगर हम देखें, नोट करें, तो मेजॉरिटी ऑफ शोज़ की हालत दोस्तों यही है। तो इसी कारण से यही ओटीटी क्राइसिस है कि आज के टाइम में ओटीटी पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। या तो लोग डाउनलोड कर लेते हैं या तो लोग इग्नोर ही करते हैं, ये चीज़ हुई है। जियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अंबानी भाई साहब ने 1300 करोड़ फूके इस पर, 1300 करोड़, दैट इज मैसिव। लेकिन अगर आप नोट करो कि जब उन्होंने अपनी एक लाइनअप अनाउंस की थी, आएगी 2023 में या 24 में अनाउंस की थी, उसके आधे शो भी अब तक आए नहीं है। कैन यू बिलीव इट? आधे शो भी नहीं आए हैं। जियो हॉटस्टार से मर्ज हुआ तो हमें लगा कि भाई अब शो धमाधम आएंगे, लेकिन नहीं। जियो को बात समझ में आ गई है कि भले ये मर्ज हो गया है लेकिन लोग जियो का कंटेंट देखने नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं हॉटस्टार के कंटेंट को देखने के लिए। और इसी कारण से दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जियो अपने कंटेंट्स को अलग अलग ओटीटी बेच रहा है। चाहे अगर वो थिएटर का रिलीज हो गया है उसके बाद भी वो जियो हॉटस्टार पर नहीं आ रहे हैं, या फिर उनके जो ओरिजिनल मूवीज है जो कि जियो हॉटस्टार में आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है। इस साल में एक मूवी आई थी मिसेस, वो जियो की ही थी
लेकिन वो जियो हॉटस्टार पे नहीं आई, वो आई ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे। अभी एक मूवी आने वाली भागवत चैप्टर 1, ये मूवी जियो की है, लेकिन ये मूवी जियो पे नहीं ZEE5 पे आएगी। इसका मतलब दोस्तों क्लियरली साफ है कि जियो मालूम कर चुका है कि उनका कुछ नहीं होना है। और इसी कारण से दोस्तों खबरें चल तो ये रही है कि जियो बंद हो रहा है। जियो हॉटस्टार बंद नहीं हो रहा है, जियो अपने कंटेंट को या फिर अपना जो इन्होंने शुरू किया था उसको बंद कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अब आपको जियो हॉटस्टार पे हॉटस्टार के कंटेंट ही देखने को मिलेंगे। जियो का जो कंटेंट है वो या तो होगा डब्बा बंद या फिर वो किसी और OTT प्लेटफॉर्म के अपने कंटेंट बेच देंगे। जियो अब आगे से कोई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करने वाला है, ये अपडेट हमारे हाथ लगी है। कोई नया कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। जो पुराने चल रहे हैं वो चलो ठीक है, लेकिन कुछ नई चीज़ों के अंदर वो हाथ नहीं डालेगा, स्पेशली OTT पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात 99% दोस्तों सच है। अब आप देख लो कि वो जियो जो कि किसी को भी खरीद ले उसका ये हाल है OTT सेक्शन में, तो बाकी कैसे सर्वाइव करेंगे? नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कर लेंगे। इसके अलावा बात करें सोनी लिव और ZEE5 की, तो दोस्तों ये भारी लॉस खा रहे हैं, बहुत ही गंदा लॉस खा रहे हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि सैटेलाइट मार्केट में इनका अच्छा खासा पकड़ है। मतलब अगर हम टीवी चैनल की बात करते हैं ना, तो इनकी पकड़ है, इनके मल्टीपल चैनल हैं और वहाँ से ये पैसा घुमा रहे हैं और पैसे को यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। अगर ये अपना सिर्फ और सिर्फ OTT का देखे ना तो ये लॉस में ही है। बाकी जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है वो या तो बंद होने वाले हैं और या फिर उम्मीद में है कि कोई हमें भाई अपने में मर्ज कर ले। लगभग हर OTT प्लेटफॉर्म यही फेस कर रहा है। आई गेस अगर OTT को रिवाइव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास अच्छा कंटेंट है वो एक डिसेंट सी मार्केटिंग करो, और जिनके पास कंटेंट नहीं है वो अपने कंटेंट पे ध्यान दो। सोनी लिव के पास कमाल का कंटेंट है लेकिन मार्केटिंग एकदम जीरो है, तो उन्हें अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए। ZEE5 ऑन दी अदर हैंड मार्केटिंग टीम उनकी अच्छी है लेकिन कंटेंट ही कच्चा है, तो उन्हें अपने कंटेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों बस ये थी मेरी छोटी सी रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। इस OTT क्राइसिस पर आपका क्या राय है वो भी कमेंट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, इसे हाइप करो और अपने फ्रेंड्स में तो शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।